छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण का मुद्दा हर वर्ग पर हावी है। इस बीच युवाओं शिक्षक संघ के द्वारा जब शिक्षा विभाग से सवाल पूछा गया युक्तियुक्तकरण को लेकर, तो शिक्षा विभाग ने मुद्दों से जुड़ा हुआ इन सवालों पर क्या क्या जवाब दिया, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सिटी जॉब एजुकेशन। युक्तियुक्तकरण के संबंध में कुछ सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया है। आइए बात करें। युक्तियुक्तकरण में अतिशेष शिक्षकों की गणना 2008 के सेटअप के अनुसार नहीं की गई है। ये सवाल जब शिक्षा विभाग से पूछा गया, क्या तथ्य दिया गया? 2008 के सेटअप में 80 छात्रों पर एक प्रधान पाठक एवं 2 सहायक शिक्षक का प्रावधान था। देखिए, 2008 के सेटअप को कहा गया है कि 80 छात्र पर 2 शिक्षक और एक प्रधान पाठक का प्रावधान था, किंतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम आने के पश्चात इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। अर्थात विभाग का कहना है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया गया है, उसी के आधार पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है और इसके तहत केवल 2 ही शिक्षक का प्रावधान है, ये कहना है। ठीक है, इसको लेकर बहुत सारे वास्तविक तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है। अर्थात 60 की दर्ज संख्या में 2 सहायक शिक्षक का प्रावधान है। ठीक है, और 2008 के सेटअप में पूर्व से ही विद्यालय में प्रधान पाठक का पद स्वीकृत था। इसी कारण से 2008 के सेटअप में एक प्रधान पाठक एवं 2 सहायक शिक्षक का प्रावधान किया गया था, ये कहना है। क्लियर है। दूसरा तथ्य, 5 कक्षाओं को केवल 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। 5 कक्षा को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? जब शिक्षक संघ युवा बेरोजगारों का ये सवाल शिक्षा विभाग गया, तो शिक्षा विभाग द्वारा इसका क्या जवाब दिया गया? प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 2 कमरे निर्मित हैं। अर्थात प्राथमिक विद्यालय में मैक्सिमम स्कूलों में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, उन्हीं दोनों कमरों में 5 कक्षाएं संचालित होती है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम अनुसूची के अनुसार 60 तक की दर्ज वाले विद्यालय में 2 शिक्षक होने चाहिए तथा प्रत्येक शिक्षक हेतु एक अध्यापन कक्ष होना चाहिए। इस तरह औसतन 2 कक्षा ही शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देखिए, ये भी कहा भाई 2 ही कक्षा है, वहाँ पर 2 ही रूम है और 60 बच्चे हैं, तो 2 ही कक्षा रखा गया, इसलिए 2 ही शिक्षक दिया गया है, ये कहना है। अब प्राथमिक विद्यालयों में 17,000 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 20 से कम विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का अनुपात है। अर्थात विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षक ज़्यादा हैं। ठीक है, ये कहा 5 कक्षाओं में 2 शिक्षक किससे जुड़ा हुआ जब सवाल किया गया। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया, 60 से कम दर्ज वाली संख्या 20,000 प्राथमिक शालाएं व्यवहारिक रूप से 1 शिक्षक की हो जाएगी, ये पूछा गया। तो तथ्य दिया गया, अधिकतर सोशल मीडिया द्वारा अखबार में यह कहा जा रहा है कि प्रधान पाठक को छोड़कर केवल कार्यरत सहायक शिक्षक को ही गिनती में लिया गया है और यह आशंका व्यक्त की है कि 20,000 प्राथमिक शालाएं व्यवहारिक रूप से एकल शिक्षक की हो जाएंगी, जबकि वास्तविकता ये है कि इन शालाओं में सहायक शिक्षक प्रधान पाठक सहित 2 लोग कार्यरत रहेंगे। प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षक दोनों की गणना युक्तियुक्तकरण में की गई है, ऐसा कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, 105 की दर्ज वाली जो संख्या है इसमें 7,000 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1 शिक्षक कम करने जा रहे हैं, उसकी प्रतिस्थापना सरकार कहाँ करेगी? देखिए, 7,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ मिडिल स्कूल 7,000 जहाँ से एक शिक्षक निकल रहे हैं। तो प्रदेश में संचालित 13,149 में से 3,655 ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जहां 10 बच्चों के पीछे 1 शिक्षक है तथा 4,479 ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय जहां 20 बच्चों के पीछे 1 शिक्षक है। प्रदेश में 48 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, 255 एकल शिक्षक की, 1,051 2 शिक्षक की तथा 2,477 3 शिक्षक की विद्यालय है। तो इस तरह से तर्क दिया गया कि इन अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक की विद्यालयों में की जाएगी। अगले सवाल पूछा गया कि 15,000 प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 1 सहायक शिक्षक अतिशेष होंगे, उनकी प्रतिस्थापना सरकार कहाँ करेगी? देखिए, ये कहा गया है कि 15,000 ऐसे स्कूल हैं जहां 15,000 स्कूलों से 1 शिक्षक निकल रहे हैं, उन शिक्षकों को कहाँ पोस्टिंग दिया जाएगा? शिक्षा के अधिकार अधिनियम अनुसूची के अनुसार प्राथमिक शाला में 60 तक की दर्ज संख्या में 2 सहायक शिक्षक का प्रावधान है। प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्र पर 1 अतिरिक्त सहायक शिक्षक का प्रावधान है। इसके अनुसार गणना करने पर लगभग 3,608 सहायक शिक्षक ही अतिशेष निकल रहे हैं।
30,070 प्राथमिक विद्यालयों में से 6,872 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षक की है, 212 शालाएं शिक्षक विहीन तथा 11,750 प्राथमिक शालाएं 2 शिक्षक की। इस प्रकार गणनानुसार 18,834 शालाओं से अतिशेष शिक्षक निकल ही नहीं सकते, ये कहना है शिक्षा विभाग का। अर्थात तथ्य ये सही नहीं है कि 15,000 प्राथमिक विद्यालयों में औसत एक सहायक शिक्षक अतिशेष होंगे। अर्थात जो वायरल खबरें आ रही है उनको पूरी तरह से झूठ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रदेश में 35,000 शिक्षक एवं 20,000 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षक की हो जाएंगी। युक्तियुक्तकरण तथ्य दिया, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षकों की गणना दर्ज संख्या के अनुपात में की जा रही है, किंतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुसूची को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिशेष माना जाएगा तथा युक्तियुक्तकरण से कोई भी विद्यालय एकल शिक्षक की नहीं होगा, क्योंकि जहां प्रधान पाठक कार्यरत नहीं है एवं 2 सहायक शिक्षक पदस्थ है वहां से भी किसी को नहीं हटाया जाएगा। गणनानुसार प्राथमिक विद्यालयों को केवल 3,608 सहायक शिक्षक ही अतिशेष निकल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विषय के बजाय कालखंड देखने पर 5,000 व्याख्याता अतिशेष हो जाएंगे। तो इस पर क्या कहा कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में विषय मान के आधार पर सेटअप स्वीकृत है। हाई स्कूल में सामान्यतः हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, कला विषय के पद है। यहाँ पर प्रत्येक विषय के एक व्याख्याता कार्यरत होने पर उन्हें अतिशेष नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एक शिक्षक की आवश्यकता है। इस तरह से कहा गया है, प्रदेश में 4,000 स्कूल बंद हो जाएंगे जिससे प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा मिलेगा। इस पर क्या तथ्य दिया गया विभाग द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्लस्टर विद्यालयों का कॉन्सेप्ट है। इस दृष्टि से प्रशासनिक रूप से एक ही परिसर के विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है ताकि एक परिसर के विद्यालयों को भविष्य में सुविधाएं बढ़ाई जा सके। एक ही परिसर में विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण करने से कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी परिसर में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हायर सेकेंडरी विद्यालय है तो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण हायर सेकेंडरी विद्यालय में किया जाएगा, परंतु न तो ये विद्यालय बंद होंगे और न ही प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक प्रधान पाठक के पद समाप्त होंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में एक ही परिसर के विद्यालय का आपस में समायोजन किया जा रहा है, न कि बंद किया जा रहा है। वर्तमान में बस देखिए बहुत से पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका प्रशासनिक नियंत्रण हायर सेकेंडरी विद्यालय के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन 9 पर आइए। देखिए प्रश्न 9 पूछा गया, प्रदेश के 30,700 प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक का एक पद तथा 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षक का एक पद, इस तरह से कुल 43,000 पद एक झटके में समाप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो कि युवाओं के मन में ये दौड़ रहा है। तो क्या तथ्य दिया गया? युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में केवल अतिशेष सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों का अन्य शाला में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 3,608 सहायक शिक्षक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1,772 शिक्षक, इस तरह से कुल 5,370 शिक्षकों के अतिशेष होने की स्थिति है। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि सभी विद्यालयों के पद भविष्य में होने वाले दर्ज संख्या में वृद्धि के दृष्टि से जीवित रहेंगे। देखिए कोई पद समाप्त नहीं होगा, सभी पद जीवित रहेगा, ये कथन है। ठीक है, तो इस तरह से कथन जो है दिया गया है। युक्तियुक्तकरण में और कुछ ऐसे तथ्य दिए गए हैं, छात्र शिक्षक के अनुपात को लेकर भी तथ्य दिया गया है और शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण के फायदे भी बताए गए हैं। क्या फायदा बताया कि अतिरिक्त शिक्षक की उपलब्धता बढ़ेगी, अर्थात शिक्षक बढ़ेंगे क्योंकि जो कम बच्चों वाली संख्या में पढ़ा रहे थे वो बच्चों अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे। एकल शिक्षक की शिक्षक विहीन विद्यालय अतिशय शिक्षकों की पूर्ति हो जाएगी, स्थापना व्यय में कमी आएगी, एक ही परिसर के विद्यालयों की बढ़ोतरी में ड्रॉप में कमी होगी, अर्थात बच्चे जैसे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें ड्रॉप आउट की स्थिति नहीं आएगी, ऐसा कहना है। लगभग 89% बच्चों को स्कूली शिक्षा में 3 बार प्रवेश प्रक्रिया प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से गुजरना पड़ता है, उनसे मुक्ति हो जाएगी। एक बार एडमिशन लिया प्राइमरी में पूरा 10वीं 12वीं तक पढ़ सकेंगे, ये कहना है। इसके अलावा बच्चों के ठहराव दर में वृद्धि की बात कही गई है, अर्थात बच्चे पढ़ाई में रुचि लेंगे, ठहरेंगे, वो उस पूरा प्रांगण में जितनी कक्षाएं हैं वहां तक पूरा पढ़ेंगे, अच्छी अधोसंरचना प्रदान किया जाएगा और सुविधा मिलेगी, ये कहना है स्कूल शिक्षा विभाग का। युक्तियुक्तकरण से संबंधित जब सवाल पूछा गया तो उनके फायदे सरकार द्वारा बताया गया है। तो ये रहा साथियों कुछ फैक्ट जो कि सवाल जवाब के दौरान निकलकर सामने आए हैं। जय हिंद।